भाई शुगर डैडी पार्ट 2 लेट्स गो शुगर डैडी स्टोरी पार्ट 2 लेट्स गो आई एम सो एक्साइटेड भाई धुरंधर रिवेंज आ गई है भाई आई एम सो एक्साइटेड भाई दिस इज आई एम मोर एक्साइटेड आई एम मोर एक्साइटेड देन आई वाज फॉर एनी मैंने इस ऐसे किसी सीक्वल का इतने सालों से वेट नहीं किया बीवी होगी राइट योर शुगर डैडी वाज अ मैरिड मैन ही हैड अ चाइल्ड हाउ कैन यू रोम अराउंड विद अ मैरिड मैन एंड कॉल इट प्योर लव वेट व्हाट आई डिडंट नो दैट वेट आई डिड नॉट नो दैट what इतना बड़ा ट्विस्ट पार्ट 2 के स्टार्ट में ही भाई दिस इज गोना बी द बेस्ट पार्ट 2 एवर ब्रो दिस इज द बेस्ट फकिंग पार्ट 2 एवर मैन ये सब चीजें मैं वीडियो के एंड में एड्रेस करूंगी ठीक है अभी हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं ऑलराइट सो या मैं मेरी मम्मी के घर पे अब फिर से शिफ्ट हो गई हूँ मम्मी के घर से भाग के मैं जहाँ रहने लग गई थी वहाँ पे मुझे पंजाबी छुछुंदर मारता वारता है मैं वो घर छोड़ के मम्मी के पास शिफ्ट हो गई हूँ अब मम्मी के पास जब शिफ्ट हो गई हूँ तब तो कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है तब मैंने मेरा भाव ये शुगर डैडी को देना फिर से स्टार्ट किया तब माय शुगर डैडी वाज गेटिंग 100% ऑफ माय अटेंशन तो सब कोई पंजाबी छुछुंदर कोई नहीं था राइट आई एम गिविंग हिम माय अटेंशन हमारी कॉल पे बात सब कुछ हो रही है ठीक है ना इसी दौरान मुझे पता चलता है दैट ही इज मैरिड क्योंकि इसके पहले तक मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें मुझे कभी जानना ही नहीं था उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी कुछ मुझे लगा ही नहीं था कि हमारा जो भी था मेरे और मेरे शुगर डैडी के बीच में वो चीज इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी आगे चल के इतना कॉम्प्लेक्स रिश्ता बन जाएगा कि बताना यार आई स्टेइंग एट माय मॉम्स प्लेस अगेन आई एम टॉकिंग टू माय शुगर डैडी ठीक है बॉन्डिंग हो रही है ये वो यस एक बार मैं गई मेरे शुगर डैडी से मिलने जाजपुर और वो वाला मीटिंग इतना ही अनइम्पोर्टेंट था कि मेरे दिमाग ने वो वाला जो मीटिंग है फर्स्ट मीट वो पूरा ब्लैकआउट ही कर दिया मैंने लास्ट पार्ट में बोला ना दैट आई मेट विद माय शुगर डैडी उसने पूरा घर सजा के रखा है बलून्स है केक है फ्लावर्स का बुके है स्ट्रीमर्स व्हाट नॉट ऑन अ सिंपल ट्यूसडे और समथिंग लाइक दैट नो ओकेजन नो बर्थडे बस ऐसे ही उसने सजा के रखा है घर क्योंकि इशिता मिलने आई है दैट वाज नॉट द फर्स्ट मीट वो उसके बाद हुआ राइट बट फर्स्ट मीट वाज सो बोरिंग एंड अनइम्पोर्टेंट कि फर्स्ट मीट मेरे दिमाग में गायब ही कर दिया है ठीक है ना मुझे लगा वो बलून वाला ही फर्स्ट मीट होगा बट नहीं इट वाज नॉट द फर्स्ट मीट इट वाज द सेकंड और द थर्ड मीट राइट जो उसके शहर में हुआ था तो पहली बार हम लोग मिलते हैं जाजपुर जाती हूं मैं जाजपुर स्टेशन यही फोटो मिला है आज मुझे बहुत ढूंढा मैंने गूगल फोटोज में जाके मैं आज गूगल फोटोज में जाके गाइस 4-5 साल पुराना मैं देख रही हूं कि मुझे कुछ क्लू तो मिले कि पहली बार शुगर डैडी से कब मिली थी तो उस आदमी को मैंने इतना ही कम इंपॉर्टेंस दिया है मेरी लाइफ में कि उसको लेके कोई मेमोरी ठीक से मेरे पास है ही नहीं because he never meant anything to me I never felt anything भाई यार हाथ उठा ले यार वो बंदा जिसको डर है भाई कि उसकी हर लड़की के लाइफ में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि लड़की को कुछ याद ही नहीं हो हर वो आदमी हाथ उठाए भाई प्लीज भाई हाथ उठाए भाई हम लोग है भाई और लड़कियां हाथ उठाए भाई ऐसे ही टाइम पास के लिए ठीक है एक दो मच्छर ही भगा दो ऐसे ऐसे ठीक है towards him that's why my brain has blacked out all the memories anyway I got this picture जो मैं यहाँ पे चिपका दूंगी एडिट करके कोशिश करूंगी तो इसलिए मैं ऐसे हाथ कर रही हूँ जो भी ये पिक्चर है जहाँ मैं जाजपुर गई थी यहाँ पे या वी जस्ट हैड वाइन वी हैड फूड वी हैड अ कन्वर्सेशन हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए फलाना दिन का ना फिर मैं घर आ गई इट वाज वेरी शॉर्ट मीट एक ही दिन का मीट था जस्ट एनी फॉर द सेक ऑफ इट मेरी घर आ गई मुझे उसके लिए अभी भी कुछ फील नहीं होता है राइट बट अपेरेंटली माय शुगर डैडी इज फॉलिंग इन लव विद मी राइट घर पर आ गई हूँ नाउ आई मूव आउट अगेन मम्मी के घर से अब फिर से मैं मूव आउट करती हूँ मेरी मामा की बेटी के घर में रहने के लिए मेरी मामा की बेटी ने रेंट पे अपार्टमेंट ले लिया है बड़ा सा अपार्टमेंट एंड शी इज लाइक इशिता तुम मेरे साथ आके रह सकती हो हम लोग रेंट वगैरह शेयर करते रहेंगे अपने डॉग को लेके आ जाओ आई एम लाइक वाओ मैं मेरे डॉग को लेके मामा की बेटी के घर में शिफ्ट हो जाती हूँ ठीक है ना मामा की बेटी के घर पे शिफ्ट हो जाने के बाद ही शुरुआत होती है मेरे और मेरे शुगर डैडी के असली रिश्ते की During this time, my sugar daddy and I, we go to Banaras together. We go to Puri. We go to Visakhapatnam. We go to this Jagannath temple. We go to this Kal Bhairav. All are coastal cities. Why? Why are all coastal cities, ma'am? I am not trying to be a detective, but is there something that you are hiding or like what? पे शिफ्ट हो जाने के बाद ही शुरुआत होती है मेरे और मेरे शुगर डैडी के असली रिश्ते की. During this time, my sugar daddy and I, we go to Banaras together. बनारस घाट है वहाँ पे. We go to Puri. We go to Puri beach है. Visakhapatnam also beach. We go to this Jagannath temple. Jagannath beach also it's Puri. We go to this Kal Bhairava mandir and what? Okay, now this one I don't know. Not, you know, I used to think that यार मुझे तो ये गोवा भी लेके जा सकता है, but ये मुझे बनारस के शमशान में लेके जाना चाहता है, कुछ तो अलग है. I was not looking at him as a romantic person और मुझे romantically उसमें कोई interest नहीं था. He was more like a father figure to me, you know. What the fuck भाई किस आदमी को डर लगता है भाई कि वो किसी जिस लड़की के साथ है वो लड़की ऐसे देखती है कि भाई ही इज मोर लाइक अ फादर फिगर नहीं हाथ मत खड़ा करो भाई इसका मतलब है तुम छोटी लड़कियां डेट करना चाहते हो भाई नहीं भाई छोटी लड़कियां घुमा रहे हो नहीं हाथ नीचे बहन चोदो ऐसा नहीं हो रहा है हमारे साथ हाथ नीचे कम ऑन हाथ नीचे पूरी बात तो सुन लिया करो हाथ नीचे भाई ऐसा नहीं हो रहा भाई ऐसा नहीं हो रहा है ओके ऐसा नहीं होना चाहिए ओके ऐसा डू नॉट डू दैट मैन डू नॉट फकिंग डू दैट इसलिए शायद मैंने कभी उस एंगल से उस टाइम पे सोचा ही नहीं कि अपनी बात कर आई हैव नेवर बीन विद एनी गर्ल दैट इज यंगर देन मी एक्चुअली यू नो आई हैव ओनली एवर बीन विद गर्ल्स दैट आर ओल्डर देन मी तो मेरे लिए ये सब अप्लाई नहीं होता आई हैव नेवर बीन विद अ गर्ल दैट इज यंगर देन मी एंड इफ एनी गर्ल यंगर देन मी इज क्लेमिंग दैट दे हैव बीन विद मी दे आर लाइंग ओके या ही टोल्ड मी ही हैड अ वाइफ ही हैड अ चाइल्ड एंड उसका बच्चा 10 साल का था उसका बेटा और उसके बेटे से मिली हूं एंड उसका बेटा तो मेरा दीवाना ही हो गया क्या बोल के मिली क्या बोला उसने क्या है ये व्हाट y'all making your kids meet your sugar babies out here the fuck y'all got me fucked up you guys making your fucking kids meet your sugar babies now what the fuck bro the child and उसका बच्चा 10 साल का था उसका बेटा और उसके बेटे से मैं मिली हूं
एंड उसका बेटा तो मेरा दीवाना ही हो गया। बच्चे मेरे को पता नहीं, बच्चे मेरे को बहुत पसंद करते हैं, तो बच्चा था ना, उसका बेटा तो मेरा फैन ही हो गया। ही वाज लाइक वाओ। एनीवे वो सब भी बताऊंगी, ठीक है ना। उसके बेटे से तो मैं जैसे मिली, आप लोग सुन के बिलीव नहीं कर पाओगे किस तरह से उसके बेटे से मुझे तो मिलवाया कुछ मेरे नहीं शुगर कर डैडी ने। पा खैर रहे जो हैं भी है यार। बताऊंगी धीरे धीरे। हाँ, तो मैं मेरी मामा की बेटी के घर पे रहने लग गई हूँ। आई हैव शिफ्टेड देयर। इसी दौरान बनारस घूमने का प्लान हो रहा है, बनारस घूम रहे हैं हम लोग। एंड इसी दौरान मेरे लाइफ में फिर से एंट्री होती है वीर की, एके नो पंजाबी छुछुंदर, जिसने मार के मुझे नो परमानेंट दाग दिया है, नो जो सर्जरी के बाद भी God, जाएगा। राइट, not पंजाबी छुछुंदर की फिर से मेरे लाइफ में हो God, गई है री एंट्री। no God, no not again. You never fucking learn. When are you gonna learn? No no no. अब मैं ऑब्वियसली मेरे शुगर डैडी को फिर से भाव देना बंद कर दूंगी ना, क्योंकि मेरा What? मतलब दिल का टुकड़ा, मेरा What चांद are you doing? जैसा मुखड़ा वाला पंजाबी छुछुंदरा वापस आ गया है मेरे लाइफ में। राइट, पंजाबी छुछुंदर प्रॉमिस मी कि वो कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कभी मुझे नहीं मारेगा। एंड गंवार जैसे मैंने उसकी बात में यकीन भी कर लिया, जैसे हर लड़की कर लेती है जब वो प्यार में अंधी होती है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। अब आई ट्रस्टेड पंजाबी छुछुंदर, ही विल नेवर हिट मी अगेन। उसने सॉरी वॉरी बोला एंड पंजाबी छुछुंदर और मैं, हम लोग का बैक हो गया है फिर से, ठीक है ना। अब मैं मेरे शुगर डैडी से फिर से कॉल वॉल पे बात नहीं कर रही हूँ, टेक्स्ट वेक्स्ट चल रहा है, क्योंकि ही इज पेइंग द रेंट ऑफ दैट अपार्टमेंट। मेरी मामा की बेटी का जो अपार्टमेंट था, मामा की बेटी रेंट पे नहीं कर पा रही थी अब, तो आई वाज पेइंग द फुल रेंट एंड हु वाज पेइंग मी? शुगर डैडी। अब ऐसा सिचुएशन है कि मेरी मामा की बेटी हूँ, मेरी मामा की बेटी है, मैं हूँ, पंजाबी छुछुंदर है, मामा की बेटी के 2-3 दोस्त, पंजाबी छुछुंदर का एक दोस्त, मेरे और 2-3 दोस्त, हम सब लोग उस घर में बैठ के रोज पार्टी वार्टी कर रहा है, ठीक है। और मेरा शुगर डैडी पार्टी भाई की सामग्रियों की किस पैसे भेजे जा आदमी रहा को है। डर लगता है भाई कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे भेज रहा है, लेकिन असल में वो अपने पूरे दोस्तों का नशा पत्ता सॉर्ट करा रही है। कौन कौन मेरे भाई को डर लगता है? हाथ उठाए। बाकी लड़कियां देखो, आपकी मर्जी है हाथ उठाना है नहीं उठाना है, लेकिन किसको किसको डर लगता है? भाई सारे मर्द खौफ में जी रहे हैं आज के टाइम पे। भाई ये क्या है? एक आदमी चैन से सो नहीं पा रहा रात को, सबकी गांड फटी हुई है भाई। व्हाई डज इट कीप्स गेटिंग वर्स विद ईच सेंटेंस? ऐसा ही है भाई अपना, ये ऐसा ही है भाई। भाई सारे मर्दों की गांड फट रखी है भाई, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है ना, एवरीथिंग मैं शुगर डैडी वाज पेइंग फॉर, बिकॉज़ ऑब्वियसली यार हम लोग अभी मिले हैं, हम लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं शुगर डैडी विल पे फॉर थिंग्स। You're like inside it. ऐसा लग रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है ये। You know, it's like she really creates a world for you to step into, man. Is the whole point of a sugar relationship. The money is the sugar, right? तो आई उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था पे वे करने से, तो आई वाज लाइक ठीक है, राइट, ठीक ही है। ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे शुगर डैडी के साथ बनारस गई मैं। बनारस जाके ही टुक मी टू काल भैरव का मंदिर में जाके मेरे को झाड़ फूक हुई है, उधर हम लोग भांग पी के ब्लास्ट है। ये सब होता है पंजाबी छुछुंदर की री एंट्री के थोड़े दिन पहले तक ही, ठीक है। ये सब हो रहा है, मैं ब्लास्ट हो गई हूँ, भांग पी के एकदम मस्ती। उस दिन बनारस में मैंने और मेरे शुगर डैडी ने ट्विनिंग टैटूज भी करवाए हैं। इधर देखिए, ये वाला टैटू अभी भी है मेरे को, ठीक है ना। ट्विनिंग टैटूज कराए हैं हम लोगों ने। साला 30 साल का आदमी 20 साल की लड़की के साथ भी टैटू करा रहा है अपने घर पे, अपने 10 साल का बच्चा छोड़ के। बहनचोद। हाय कलयुग, हाय कलयुग, कलयुग क्यों आया तू कलयुग? बनारस घूम रहे हैं, भांग पी के पूरी रात हंसे। 30 नहीं 50। अरे माँ चूत, मार डालो मुझे भाई, जज मत कर। अबे भाई किसी को तो जज करना पड़ेगा ना, इसको मैं जज कर नहीं सकता क्योंकि इसकी वीडियो देख रहा हूँ मैं, यू नो, इसको देख के मस्त व्यूज ले रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो इसको तो जज मैं नहीं करूंगा। अभी किसी को तो जज करना पड़ेगा ना। और तुम साले इस आदमी को भी बोल रहे हो जज ना करे। साला काम देखो, 50 साल की उम्र में बीट टैटू बना रहा है बच्चे के, 20-20 साल की लड़कियों की, छैल छपीली लड़कियों के साथ है साला। हम लोग पूरी रात हम लोग बक 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 बक, हमारा बक बक बंद ही नहीं हो रहा। क्या क्या प्लान कर रहे हैं मैं और मेरा शुगर डैडी? बुक लिखेंगे, पॉडकास्ट शुरू करेंगे। इशिका तुम्हारे बोलने का तरीका अच्छा है, तुम पॉडकास्ट खोलो, मैं भी बैठूंगा तुम्हारे साथ बात करें, राइट, ऐसा टाइप का, राइट। इस टाइम पर भी मुझे उसकी वाइफ का ख्याल दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था, राइट। माय शुगर डैडी मेड दिस वेरी क्लियर टू मी दैट ही इज नॉट हैप्पीली मैरिड, द ओनली रीजन ही इज विद हिज वाइफ इज बिकॉज़ ऑफ हिज सन, ठीक है। माय शुगर डैडी वाज लाइक, वो अपनी वाइफ को छोड़ देना चाहता है, पर अपने बेटे के लिए वो नहीं छोड़ सकता। पता नहीं ये झूठ था कि सच था, पर उस टाइम पे मुझे ये इनका सुन के मेरे को मेरी लाइफ डर लग रही है ना। मैं भी ये इसीलिए देखता हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो भाई मैं भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। कुछ सच लगता था। मैं शुगर डैडी के बेटे से भी मिली और उसके बेटे ने मुझे बहुत पसंद किया एंड अच्छा फील हुआ यार मुझे, बट अच्छे से ज्यादा मुझे अजीब फील हुआ, राइट। अजीब क्यों, मैं बताऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से शुगर डैडी के बेटे से मिली, तब आपको तो मुझसे भी ज्यादा अजीब फील होगा, ठीक है। सो या घूम रहे फिर रहे, मेरा शुगर डैडी नी वे गोइंग ऑन वेकेशन, गेटिंग ट्विनिंग टैटूज व्हाट नॉट, ठीक है। शमशान घाट में बैठे हुए हैं हम लोग। माइंड यू, माय शुगर डैडी कैन टेक मी टू गोवा, राइट, बिकिनी पहन के घूमती मैं नहीं, बट ही वाज टेकिंग मी टू जगन्नाथ टेंपल, ही वाज टेकिंग मी टू मणिकर्णिका घाट। माय शुगर डैडी वाज बाइंग साड़ीज फॉर मी, कुर्तीज फॉर मी, ही वाज कुर्ती पहनो एंड आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट, तुम खरीद के दे रहे हो तो पहन ही लूंगी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। उस टाइम में मैं 20 साल की हो गई हूं, आई एम 20 इयर्स ओल्ड। क्या मुझे उतना कुछ एनालाइज करूंगी डीपली यार कि ये गलत है, उसका परिवार है, ये गलत है, मैंने वो सब कुछ एनालाइज नहीं किया। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो लाइक अ डेड फिश, ठीक है। घूमना फिरना हो रहा है, विशाखापट्टनम हैन तैन जगह में घूम फिर रहे हैं, ठीक है। अब वापस आ गई हूं घूम के मेरी मामा की बेटी के घर पे फिर से, और अब री एंट्री हुई है पंजाबी छुछुंदर की, तो उसकी री एंट्री हो गई है। अब तो भाड़ में जाए मेरा शुगर डैडी, कौन है वो, कोई नहीं है, लाइक फुट ऐसा पंजाबी छुछुंदर अपोलोजाइजेस पंजाबी छुछुंदर के साथ। फोटो लगाऊंगी मैं यहाँ, लुक एट दिस। पंजाबी का मुंह मैंने ऑफ कोर्स ढक दिया है, तो अगर उसने ये वीडियो देखा और उसने देखा कि मैं ये फोटो दिखा रही हूं तो वो शायद मेरे को गोली मार देगा मेरे मुंह के ऊपर, ओके। सो आई वाज सो हैप्पी विद हिम, आई वाज सो
हैप्पी, इट वाज लाइक वो सपना पूरा हो गया, फिर से पंजाबी छुछुंदर इज बैक, आई वाज सो हैप्पी, ठीक है ना। इसी दौरान मैं पंजाबी छुछुंदर मामा की बेटी, हम लोग प्लान चेक कर रहे हैं, डेली रेंट का कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पैसा कहां से आएगा, शुगर डैडी विल पे, नो वन गिव्स अ फक अबाउट मनी, ठीक है, फुल मौज की लाइफ, डेली नशे चल रहे हैं, लगता था फुल मौज की लाइफ है, आज रियलाइज होता है कि दैट वाज नॉट फुल मौज, इट वाज फुल पनिशमेंट की लाइफ है। ऐसा होता है। इसी दौरान आई थिंक कि मुझे पंजाबी छुछुंदर को बता देना चाहिए दैट आई यूज्ड टू सी दिस स्कैरी गर्ल whenever I used to think about him। बोला था ना मैंने मेरे पैरानॉर्मल वाले वीडियो में कि मुझे काला कपड़ा सफेद मुंह वाली अरे लड़की यार एक तो इतना कुछ मिस कर रखा है ना हम लोगों ने, क्या बताऊं यार, कितनी कहानियां हैं यार, फक। है जो असली में नहीं है पर मेरे दिमाग में है, और मेरे दिमाग में वो लड़की इतना ज्यादा है कि मुझे वो असली में दिखती है पर और किसी को नहीं दिखती, राइट। तो मैंने सोचा ये सब मैं पंजाबी छुछुंदर को बताऊंगी, राइट। पहले वाले वीडियो में मैंने ये वाली बात पूरी मेंशन की है दैट मैं टाइप कर रही हूं पंजाबी छुछुंदर को एक लंबा लेटर लिख रही हूं, एंड अगेन आई फील लाइक दिस गर्ल, दिस स्कैरी इमेजिनरी गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, राइट, एंड आई गेट स्कैर्ड। इस टाइम पे अगेन आई टॉक टू माय शुगर डैडी। शुगर डैडी से कांटेक्ट तो था ही, बट भाव देना कम कर दिया था पंजाबी छुछुंदर की री एंट्री के बाद। बट ये लड़की, ये डरावनी लड़की की भी तो री एंट्री हो गई ना मेरे लाइफ में यार, पंजाबी छुछुंदर की री एंट्री के साथ साथ ये डरावनी लड़की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसकी भी तो री एंट्री। भूत भी है इस कहानी में, व्हाट, भूत भी है इस कहानी में। आई टॉक टू माय शुगर डैडी, नो फकिंग मुझे कुछ बोलना है। वो फ्लाइट पकड़ के आया मेरे शहर, उसने मुझसे बात की, मैंने उसको सब कुछ बताया, जो भी भूत प्रेत जो भी मुझे लगा मैंने सब बताया, मैं रोई पागलों की तरह, उसने मुझे आश्रय दिया, वो फ्लाइट पकड़ के वापस चला गया। उसके साथ वेकेशन में जाके मुझे जो फील नहीं हुआ वो मुझे ये एक कैफे में बैठ के फील हो गया, एंड दैट वाज दिस फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड, कि कोई सुना मेरी बात, बीइंग सीन, फीलिंग सेफ। मेरे को ऐसा फील होता था विद हिम, नथिंग रोमांटिक, मोर लाइक कि हाँ मैं दिल की बात इसको बताती हूँ और ये बड़ों की तरह सुनता है क्योंकि वो बड़ा है, मैच्योर आदमी है ना, राइट। आफ्टर आई टोल्ड माय शुगर डैडी कि मुझे डरावनी सी लड़की दिखती है और मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, पर कभी वो मुझे दिखती है, मुझे वो लड़की दिखना बंद हो गई, आज तक नहीं दिखी मुझे। और मेरे मन में मेरे शुगर डैडी के लिए प्यार कभी नहीं आया, बट उस कैफे वाली मुलाकात के बाद से इज्जत आ गई, रिस्पेक्ट आ गया। यस ही डिड पोर्ट्रे अ बेचारा पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ मी दैट हिज वाइफ हेट्स हिम और समथिंग लाइक दैट, बट क्या पता सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे आज भी नहीं पता सीरियसली। या क्या बोल रही थी मैं, तो ऐसे कैफे में मिलते हैं, फ्लाइट पकड़ के चला गया है, फिर मैं मेरी मामा की बेटी के घर में हूँ। पंजाबी छुछुंदर तो तब भी है लाइफ में, राइट, पंजाबी छुछुंदर तब भी है, हम लोग मिलते हैं, आता है वो कभी मेरे घर में, वी आर हैविंग फन चिलिंग, एंड इसी दौरान मेरी मामा की बेटी अचानक से जेलस फील करना शुरू कर देती है कि पंजाबी छुछुंदर और इशिता में इतना प्यार अचानक से कैसे उत्पन्न हो गया, पंजाबी छुछुंदर ने तो उसको मारा था ना। माय मामा की बेटी वही टीवी तोड़ दी मुक्का मार के, ये भी मैंने मेरे पहले वाले स्टोरी टाइम में बोला है, वो 1.5 घंटा वाला आई डोंट टॉक टू माय लेस्बियन कजिन, मुक्का मार के उसने टीवी तोड़ दिया, मुक्का मार के उसने ये बाथरूम के गेट में ऐसे वो कर दिया, होल बना दिया, बाप रे लात मार के सब तोड़ दे रही है क्योंकि वो जेलस फील करना शुरू कर दी पंजाबी छुछुंदर से। उसने मुझे पंजाबी छुछुंदर को किस करते हुए देख लिया था, अरे भाई तो ऑब्वियसली हम लोग किस करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, कम ऑन। एनीवे तो वो ये सब कांड करती है, तो वो वाले घर को भी मुझे छोड़ देना पड़ता है, ऑफ कोर्स वो वाला घर मैंने छोड़ दिया, छोड़ के मैं मम्मी के घर में शिफ्ट हो गई फिर से, और मेरी मामा की बेटी ये सब धूम धड़ाका ये सब पटाखाबाजी करके वो चली गई महाराष्ट्र, कोलकाता से वो महाराष्ट्र चली गई, ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का सिचुएशन करके लैंडलॉर्ड के घर में वो महाराष्ट्र भाग गई, ठीक है। अब मैं फिर मेरी मम्मी के घर पे हूँ, राइट, मम्मी के घर पे हूँ, बात हो रही है मेरे शुगर डैडी से, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो पंजाबी छुछुंदर से मिलना है फिर से, क्योंकि इस बार तो उसने मुझे नहीं मारा ना, जब तक मुझे मारेगा नहीं तब तक तो हमारा रिश्ता फिर से खत्म नहीं होगा, जब तक मुझे पंजाबी छुछुंदर मारता पीटता नहीं था तब तक उसके साथ सब सही चलता था, पर फिर अचानक से उसमें माते आ जाती थी या बाबा आ जाते थे और वो मुझे धूमधाम मार देता था, फिर हम एक साल बात नहीं कर रहे, राइट। तो अभी तक पंजाबी छुछुंदर ने सेकंड टाइम मुझे मारा नहीं था, तो मैं मेरी मम्मी के घर में रह रही हूँ, माय गॉड मैं मेरी मम्मी के घर में रह रही हूँ, ठीक है, एंड पंजाबी छुछुंदर से मिलने जा रही हूँ उसके घर के पास, वहां पे होटल बुक कर रही हूँ मैं, हम लोग होटलों में रह रहे हैं, होटल का पैसा कौन दे रहा है, माय शुगर डैडी, एंड माय शुगर डैडी न्यू दैट, माय शुगर डैडी न्यू अबाउट पंजाबी छुछुंदर, राइट। मैं कभी सोच नहीं छुपाती ना, और मैंने कभी मेरे शुगर डैडी को एक रोमांटिक नजरिए से देखा ही नहीं, मैं उसको सब बताती थी कि आई लव दिस गाय एंड यू नो ही इज माय एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट। मैं बोलती थी मेरे शुगर डैडी को कि यार तुम 1500 रुपए भेजोगे क्या, मुझे रहना है आज पंजाबी छुछुंदर के साथ, मुझे आज होटल में रहना है, मम्मी के घर पे तो नहीं रह सकती, या मुझे आज दारू पीनी है, तुम 1000 रुपए भेजो, मैं और पंजाबी छुछुंदर दारू पियेंगे। मैं डायरेक्ट बोल देती थी, मैं शुगर डैडी यूज्ड टू हेट दिस गाय, पर वो मुझे कैसे मना कर सकता है, मुझे तो वो मना नहीं कर सकता, राइट। तो ही यूज्ड टू पे, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद दिस पंजाबी छुछुंदर, होटल्स में रह रहे हैं हम लोग डेली, मतलब 3-4 दिन होटल में पड़े हुए हैं मैं और वो, उसका भी कोई काम धंधा नहीं है और मेरा तो काम धंधा सिर्फ वही है पंजाबी छुछुंदर, उसको देखना। माय गॉड आई वाज इन लव लाइक अ क्रेजी लवर गर्ल, पंजाबी छुछुंदर। Really? No, you weren't. That no, you weren't. No. No. Anyway, whatever she. So yeah, ऐसे हो रहा है, sugar daddy is like there but he's not there, whatever, who cares, right? उसके बाद हाँ इसी दौरान मेरी मामा की लेस्बियन बेटी महाराष्ट्र से लौट के आती है, एंड उस टाइम पे होता है वो अटैक। उस टाइम पे मेरी मामा की लेस्बियन बेटी जब लौट के आई और लौट के आने के बाद उसने बोला कि इशिता चलो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे और व्हाटएवर, उस टाइम पे मुझे रियलाइज होता है दैट व्हाट एम आई डूइंग विद पंजाबी छुछुंदर, व्हाट एम आई डूइंग विद हिम, राइट। मेरा वो जो वीडियो है 2 बॉयफ्रेंड्स अटैक मी, पंजाबी छुछुंदर ने मुक्का मारा ना तब ये वाला दाग दिया, वो वाली मार मुझे उस टाइम पे पड़ती है। उस टाइम पे ऐसे करके होता है कि वही मेरा पंजाबी छुछुंदर गांव का गंवार, ये लोग ऐसे प्लान करते हैं कि अच्छा इशिता को मारेंगे धूमधाम करके, मुंह में मुक्का मार के मुंह फोड़ देंगे उसका, खैर जो भी है ये सब होता है, मार पड़ गई, उन लोगों को जेल भेज दिया, ये वो। तो ऑब्वियसली अब फिर से पंजाबी छुछुंदर से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कैसे होगा कांटेक्ट, उसने फिर से मार दिया पागलों की तरह, नो कांटेक्ट नथिंग अगेन। शुगर डैडी से मिलने गई हुआ, फिर उसके उधर जाजपुर जा रही हूं, ओ माय गॉड जाजपुर जाके क्या ही मजे। शुगर डैडी इज लाइक तुमको मैं अपने बेटे से मिलाना चाहता हूं इशिता, आई एम लाइक तो क्यों, ही इज लाइक कोई तो मेरा अपना जाने तुम्हारे बारे में, कब तक मैं तुमको छुपा के रखूंगा। इस टाइम तक भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये मैटर कितना सीरियस होता जा रहा है। आई वाज क्लूलेस, मुझे
रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये आगे जाके ये मैटर कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? ही वाज लाइक तुम जाजपुर आई हो, ठीक है, तुम 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ, मैं कुछ प्लान करूंगा और उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग चलेंगे और तुम मेरे बेटे से मिलोगी। भाई किस किस को डर लगता है भाई कि वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बेटे से मिलाएंगे, अपने छोटे से बेटे से मिलाएंगे, अपनी उससे कुछ 15 साल 20 साल बड़ी गर्लफ्रेंड को, तो जो है दे विल नॉट गेट अलोंग। किस किस को डर लगता है? किस किस को डर लगता है? अरे करो, थोड़ी सी शर्म करो, ठीक है, थोड़ी सी शर्म करो, अपना अपने नाम की शर्म कर लो, ठीक है? हैं, किसी चीज की तो शर्म करो। हैं, कुछ भी बोलूंगा बहन चल हाथ उठा लोगे। छी भाई, शर्म करो भाई, शर्म करो। आई एम लाइक आई कैन ट्राई, लेट्स सी। ऐसे करके हम लोग प्लानिंग करते हैं। ओह माय गॉड, उसके बेटे से वो मुझे मिलाने की कोशिश करता है। इट वाज सो वियर्ड द वे आई मीट विद दिस गाइस सन। ओह माय गॉड, भुवनेश्वर में, ठीक है, जाजपुर से गाड़ी करके भुवनेश्वर जाते हैं हम लोग। जाजपुर से आई थिंक भुवनेश्वर पास में ही है, मेरा ज्योग्राफी बहुत वीक है। हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर एंड दिस शुगर डैडी इज लाइक तुम पिज्जा हट, आई थिंक इट वाज पिज्जा हट और डोमिनोज, वहां पे कुछ पिज्जा हट में शुगर डैडी इज लाइक तुम बैठो, तुम यहाँ पे बैठ के पिज्जा खाओ, लिसन टू दिस केयरफुली, तुम बैठ के पिज्जा खाओ, मैं मेरे बेटे को घर से पिक करके लाऊंगा और मैं और मेरा बेटा ये वाले सीट में बैठेंगे, तुम वो वाले सीट में बैठना और फिर तुम वो वाले सीट से इधर आना, मेरे बेटे की तरफ देखना और उससे बात करने की कोशिश करना। एंड आई एम लाइक पागल हो गए हो क्या? ये कोई मूवी चल रही है? आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एट ऑल। ये तो क्या मतलब ड्रामा सेंटर खोल के रखा है क्या मैंने? ये कोई एक्टिंग क्लासेस हो रही है क्या? लिटरली ही थॉट कि ऐसा ये प्लान होगा, लिटरली हमने ऐसा ही किया। इट वाज सो वियर्ड, माय गुडनेस। लाइक ये क्या बात होती है भाई? तुम किसी लड़की को बोलो मैं तुझे तेरे आज यार मैं अपने परिवार से तुझे मिलाता हूँ, कोई तो तुझे जाने, और उसके बाद बहनचोद परिवार को लेकर चले गए मॉल में और लड़की को बोल दिया कि काले कपड़े पहन के सुन सुन काले कपड़े पहन के ना H&M में घूमती रहेगी। मेरी माँ जब आएगी ना तो मेरी माँ को बोलना कि मैम ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, ठीक है, ये करना, ठीक है? ये होता है फैमिली से मिलाना, है ये होता है फैमिली से मिलाना बहनचोद। उसके बेटे से मुझे मिलाने के लिए उसने इतनी अजीब साजिश रची। यू विल नॉट बिलीव द वे आई मेट विद हिज सन। कितना एम्बैरेसिंग लगा मुझे, माय गॉड, लिटरली। उसके बेटे से जिस तरह से मिली मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, उसके बेटे से मिलने के बाद उसका बेटा को लेके वो घर चला गया। उसने मुझे बोला कि ठीक है तुम रुको मैं आ रहा हूँ। ही वाज टेक्सटिंग मी, राइट? उसका बेटा उसके सामने बैठा है, मेरा शुगर डैडी इधर बैठा है, मैं उधर बैठी हूँ उस वाले सीट में और वो मुझे मैसेज कर रहा है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, मेरे बेटे का पिज्जा खत्म हो रहा है, अब आके हाय बोलो उसको। मैं इधर मैसेज देख रही हूँ, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। आई एम लाइक मेरे को अजीब लग रहा है, मैं दूर बैठ के बोल रही हूँ कि नहीं होगा यार, नहीं कर सकती मैं, कैसे करूंगी? तो शर्म आती है मेरे को, कैसे? इट्स सो रॉन्ग यार, इट्स सो रॉन्ग, आई डोंट वांट टू डू दिस, राइट? ऐसे ऐसे कुछ भी करके एक चीज होती है, एक अजीब सा कन्वर्सेशन होता है मेरे और उसके बेटे के बीच में, वो सब कुछ हो गया। उसका बेटे को लेके वो घर जाता है, ही टेक्स्ट मी एंड ही से अच्छा रुको मैं मेरे बेटे को ड्रॉप करके फिर से आता हूँ। एंड वो गया, वो और उसके बेटे दोनों गए पिज्जा हट के बाहर। 5 मिनट बाद फिर से वो वापस आ रहा है और उसका बेटा छोटा था, आई थिंक 9-10 साल का, उसका बेटा ऐसे ऐसे करके वापस आ रहा है, ठीक है? एंड उसका आई एम आस्किंग माय शुगर डैडी की ऐसे करके कुछ क्या हुआ? एंड अपेरेंटली मैं उसके बेटे से मैंने जिस तरह से बात की आके, उसके बेटे को वो इतना अच्छा लगा कि वो घर जाते वक्त गाड़ी में आया था ना, वो लोग कि गाड़ी में बैठ के उसके बेटे ने उसको बोला कि वो दीदी कौन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे उससे और बात करनी है। और उसका बेटा फिर से आया और अपने बेटे को फिर लेके आया मेरे को। ओके, नाउ आई टेल यू कि किस तरह से मैंने उसके बेटे से बात की। मैं बैठी हुई हूँ उधर वो वाले चेयर में, मेरा शुगर डैडी उसका बेटा बैठे हैं ये वाले चेयर में, पिज्जा मुज्जा खा रहे हैं, मैं गार्लिक ब्रेड फार्लिक ब्रेड खा रही हूँ, कोक शॉप पी रही हूँ, ठीक है ना? एंड आई नो कि अब मुझे उसके बेटे को अप्रोच करके डायलॉग्स बोलने हैं, क्यों कितने क्यूट हो, बार-बार मैं ऐसे करना है, क्यूटी पाई, ये सब नाटक मारना है, ठीक है? और उसका बेटा छोटा सा है, 9-10 साल का है, तो मुझे इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए, पर तब भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था, राइट? जैसे तैसे करके मैं उस वाले सीट से आके इन लोगों के ठीक पीछे वाले सीट पे बैठी हूँ। मतलब इधर मेरा शुगर डैडी बैठा है, इधर उसका बेटा बैठा है, मैं इधर बैठी हूँ, पर मैं कुछ देर बाद आके इधर बैठ जाती हूँ। तो अब मैं इधर बैठी हूँ, ठीक है, ऐसे करके, और शुगर डैडी का जो बेटा है वो मेरे ठीक सामने बैठा हुआ है, उसका पीठ मेरी तरफ है, ठीक है, और उसके ठीक सामने मेरा शुगर डैडी बैठा हुआ है, शुगर डैडी का मुंह मेरी तरफ है, शुगर डैडी और मैं आंखों में इशारे कर रही थी, बात करो ना उससे। What the fuck? उसका बेटा यहाँ पे ऐसे पिज्जा खाया, पेपरोनी, मेरे को इतना अजीब लगा। मैं फाइनली उसके बेटे को ऐसे करके बुलाती हूँ कि ऐसे करके बुलाती हूँ मैं उसके बेटे को, मेरे टैटूज वैटूज है सब कुछ एकदम, ठीक है ना? उसका बेटा मेरी तरफ से घूम के देखता है, वो फिर ऐसे करके मुंह घुमा लेता है, ठीक है ना? मुझसे मुंह घुमा लिया, आई वाज लाइक हाश, मुझे शायद और बात करनी नहीं पड़ेगी। उससे जैसे मुंह घुमाया, मैं मेरे शुगर डैडी की तरफ देख के इशारा कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके इसको नहीं बात करनी मेरे से यार, ठीक है? माय शुगर डैडी इज फोर्सिंग हिज चाइल्ड। क्या हुआ? बात करो, देखो दीदी क्या बोल रही है। भाई बात करो, किस देखो किस दीदी को डर लगता है कि जब वो अपने गर्लफ्रेंड को अपने बेटे से मिलाएंगी तो फिर वही है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी इंटरेस्टेड होगी नहीं बेटे से बात करने में। किस किस को डर लगता हैं? है ना भाई? हर हर मर्द जीता है ना इस डर के साथ, हैं? है कि नहीं? कसम से बोल रही है कुछ तो घुमा उधर बोल रही है, शी इज लाइक दैट। एंड इतना व्हाई आर यू पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन योर सन? आई फॉरगेट अबाउट योर सन, व्हाई आर यू पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन मी? जस्ट बिकॉज़ तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मुझे जाने, व्हाई आर यू डूइंग इट? बट इट वाज गुड। मैं तो उसके बेटे को ऐसे बुला रही हूँ, फिर से मैंने बुलाया कि सुनो क्या नाम है तुम्हारा, ऐसे एक्टिंग कर रही हूँ जैसे दैट वाज द प्लान कि ऐसे एक्टिंग करनी है कि वो और उसका बेटा आया है पिज्जा हट में, मैं कोई और भाई लड़की हूं, मैं हमजा के लिए बहुत सारी सिचुएशन है इस वीडियो में भाई। POV, you take your son to meet your 20-year-old girlfriend. POV, you take your 10-year-old son to meet your 20-year-old girlfriend. Oh fuck भाई, तुम हमेशा हमजा की वीडियो देख के सोचते हो ना भाई ऐसा होता किसके साथ है? इश्ता भगत किसी को नहीं जानती। आई एम स्ट्रेंजर, मुझे ये लड़का बहुत क्यूट लगा, इसलिए मैं आके उस बच्चे से बात कर रही हूँ। ये है एक्टिंग, ये एक्टिंग करनी है, ठीक है, ये रोल प्ले करना है। माय गॉड, मेरे शुगर डैडी का दिमाग इतना चाणक्य, खैर
अब फाइनली ये जो बच्चा है ये भी मुझसे थोड़ा बहुत बात कर रही है, मैं कौन सा वाला पिज्जा है बच्चा, बेकार की बकवास बातें, हाँ डायलॉग डायलॉग बसी। उसका बेटा भी मुझसे बात कर रहा है। अब फाइनली उसका बेटा मुझसे बहुत बात कर रहा है, गेम वेम बोल रहा है, गेम खेलते हो आप दीदी, कुछ भी है हाँ। एंड अपेरेंटली मेरे शुगर डैडी का बेटा was very shy बच्चा, स्कूल में वो टीचर से बात नहीं करता है, उसके ज्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं है, उसको ट्यूशन टीचर घर पे अगर आती भी है पढ़ाने तो वो मुंह ही नहीं खोलता ट्यूशन टीचर के सामने, ऐसा है। तो द फैक्ट दैट ही वाज लिटिल हेजिटेंट, पहले उस शुगर डैडी के बेटे को थोड़ा अजीब लगा कि ये दीदी कौन है, पर ही डिड टॉक टू मी, और उसको मुझसे बात करना इतना अच्छा लगा कि वो वापस घर जाने वाले गाड़ी में बैठ गए, फिर से दिस गाय वाज लाइक वो दीदी कौन थी, मुझे उससे बात करनी है, और फिर से वो आया उसका बेटा, एंड माय शुगर डैडी इज वेरी हैप्पी कि उसके बेटे ने मुझे पसंद किया साला है। दीदी के बहाने खुद आ रहा था बार-बार हैं, बच्चे के बहाने बार-बार आ रहा मतलब था क्या खुद। ही एज इफ मतलब शादी वादी करने का सोच रहा था वो मेरे से, एंड वो सोच भी रहा था, मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, वन ऑफ द ओनली रीजन आई लेफ्ट माय शुगर डैडी वाज हिज सन। आई व्हाट टेल यू दैट, बताऊंगी ठीक है ना। अब व्हाट आप ये सुनिए, उसका बेटा आ रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, बात हो गया, और पिज्जा बता। खा लिया, हम लोग फाइनली घर निकल गए, ठीक है, घर चला गया शुगर डैडी और उसका बेटा, मैं बैठी हुई पिज्जा हट में, मेरा शुगर डैडी अपने बेटे को घर छोड़ के फिर से आएगा ना, मुझे पिकअप करके, अब हम लोग भी तो जाएंगे, हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ। तो ऐसा हो रहा है ना, मैं शुगर डैडी इज गिविंग मी दिस फुल प्रूफ प्लान कि कैसे मेरे को वो इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी बीवी से, अपनी बीवी से। आई नो इट साउंड्स सो रॉन्ग एंड सो चीप एंड सो डिस्गस्टिंग, ट्रस्ट मी, बैक देन मैं ना ये सब सिर्फ एक जोक की तरह ले रही थी, क्योंकि यार ये क्या है, जोक ही तो, व्हाट इज दिस, ये क्या है। माय शुगर, मैं ये सब बहुत फनी वे में ले रही थी, मैं इतना कुछ सीरियसली नहीं ले रही थी तब, ठीक है, जितना सीरियसली मैं अभी इस बात को ले रही हूं, राइट। माय शुगर डैडी प्लान कि वो अपने बेटे को घर छोड़ने गया, ठीक है, उसने अपने बेटे को घर छोड़ा, और उसका बेटा भी उसकी मम्मी को बोल रहा है, कि मम्मी आज एक दीदी से मिला, मैं पिज्जा बहुत अच्छी दीदी थी, ये वो, और उसकी मम्मी भी पूछ रही है कि कौन सी दीदी थी रे, तू तो किसी से बात ही नहीं करता है, तू तो किसी से बात नहीं करता, ट्यूशन टीचर तेरे कोई दोस्त नहीं है, तू दीदी से कौन सी दीदी से बात करने लग गया। एंड माय शुगर डैडी इज आल्सो डूइंग दिस थिंग कि हां अरे वो एक इंग्लिश टीचर टाइप की कोई थी, नई आई है भुवनेश्वर में, तो वो मिली हमारे बेटे से, और अरे बहुत अच्छा इन लोग का वाइब हो गया यार, ये लोग, मैं सोच रहा हूं उनको बोलूं कि हमारे बेटे को इंग्लिश पढ़ाएगी क्या, इंग्लिश टीचर की तो जरूरत है हमारे बच्चे को, लाइक oh my god, this was the plan of my sugar daddy that वो मुझे एक इंग्लिश टीचर बोल के इंट्रोड्यूस करेगा अपनी बीवी से, और मैं शुगर डैडी यूज्ड टू स्टे विद हिज वाइफ, हिज सन, और उसकी मां, उसके बाप की मौत हो गई, उसकी मां, वो लोग घर पे रहते हैं। ही वाज लाइक इस तरह से वो मुझे इंट्रोड्यूस करेगा अपनी बीवी से, एंड इस तरह से मैं उसके घर पे आना जाना कर पाऊंगी उसके बेटे को इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में, एंड आना जाना मतलब कभी जब मैं शुगर डैडी से मिलने आया करूंगी, बट मोस्टली इट विल बी ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मैं तो कोलकाता में रहती हूँ। तो इस तरह से मेरे शुगर डैडी और शुगर डैडी के साथ तो मेरा जो था, शुगर डैडी के बेटे के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग होगी, और इस तरह से अगर कल को जाके मैं और मेरे शुगर डैडी पकड़े भी जाते हैं तो मुझे क्या, मेरे को तो कुछ नहीं, पर मेरे शुगर डैडी का कुछ के ऊपर शक नहीं होगा, क्योंकि ये भी लगा वो तो हमारे बेटे की टीचर है, एक मास्टरमाइंड बुद्धि आदमियों में, बाप रे। मैंने लिटरली बैक देन मैंने इस एंगल से बिल्कुल नहीं सोचा था कि दिस इज अ टेरिबल पर्सन, दिस इज अ डिस्गस्टिंग हस्बैंड। आई जस्ट थिंक अबाउट इट, उसकी बीवी की जगह मैं होती और मेरी जगह कोई और लड़की होती, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा बोलते हैं ना, लाइक कहते हैं ना, लाइक यू आर मैरिड एंड यू हैव सेक्स विद समवन एल्स, चीटिंग हो गया, ये तो वो सेक्स वाली चीटिंग से ये भी बड़ा चीटिंग है, ये तो मतलब कैसे टाइप की धोखेबाजी है यार, माय गुडनेस कहां ये से सब लाई कुछ थी आपने शक्ति प्लान बाबू किया को? उसने, ओ माय गॉड। खैर वो सब कुछ हुआ, मेरे को जितने भी फोटोज मिलेंगे मैं इधर लगाऊंगी, ठीक है, कि व्हाटएवर आई डोंट नो फोटोज, लाइक जब मैं पिज्जा हट में थी, आई वाज वेयरिंग रेड कुर्ती, पिज्जा हट में रेड कुर्ती पहना है या कुछ भी मैं इधर लगाऊंगी, एंड फिर हम लोग वापस आ गए, एंड आई एम लाइक ठीक है, अब तो तुम्हारे बेटे से भी मिल लिया, तुमको मुझे अपने बेटे से, तो मैं मेरे शहर जा सकती हूँ, मैं कोलकाता वापस आ जाती हूँ, ठीक है ना, कोलकाता वापस आ गई हूँ, एंड मम्मी के पास ही कब रह रही थी ना, अगेन आई हैव टू मूव आउट फ्रॉम माय मॉम्स प्लेस, क्योंकि वो कम ऑन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है मम्मी के पास रहना, ठीक है ना। तो छोटा सा घर है यार, 1 BHK में मैं, मम्मी का पति, मेरा भाई, कुत्ता, इतनी बिल्ली, नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है, राइट, ये सब हो रहा है। तब मैं वापस आ गई मेरी मम्मी के पास, फिर से मुझे मूव आउट करना है। इस बार मूव आउट करने के लिए माय शुगर डैडी फाउंड मी अ प्लेस इन कोलकाता, राइट। उसने मुझे इधर एक घर ढूंढ के दिया, और घर ढूंढने में उसको टाइम लगा, कुछ 15-20 दिन लगे, और उस 15-20 दिन में मुझे मेरी मम्मी के घर पे नहीं रहना था, तो मेरे शुगर डैडी ने प्लान किया कि मैं उसके घर में रहूंगी जहाँ उसकी बीवी रहती है, उसका बच्चा रहता है, उसकी माँ रहती है, 15 से 20 दिनों के लिए। कैसे? आई हैड नो आइडिया, बट ही मेड दैट हैपन, एंड आई एम गोना of course tell you the story how Yeah, if he part wanted to, he will, man. 3 if you wanted, but मैं honestly इसकी वीडियो जब भी देखता हूँ मेरे को एक ही चीज रियलाइज होती है, if he wanted to, he will. You know? मैं रही, उसके घर से वापस आई, आई शिफ्टेड टू दिस हाउस जहाँ मेरे पहले डॉग की मौत हो गई, ना, वहाँ पे मैं शिफ्ट हुई, उसी घर पे आई ब्रोक अप विद माय शुगर डैडी forever. I never met with him, never. Why did I break up? How did I stay at his place for 15 to 20 days? जबकि उसके आजू बाजू इतने पड़ोसी, मैं कैसे रही वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं ठीक से मेरी स्टोरी नरेट कर पाई कि नहीं, बिकॉज़ आई एम ऑन माय पीरियड टुडे, मुझे पीरियड्स है, मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाया है, ऑलरेडी 2 नॉट सो स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाए हैं, एंड अभी भी मुझे थोड़ा पेन है, सो या आई डोंट नो मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि नहीं, पर भाई ये तो कल ही देख पाएंगे भाई, ये पार्ट 3 तो हम कल ही देख पाएंगे भाई, एक दिन में